हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका नई वीडियो में। तो जैसा कि आपको बोर्ड पे हेडिंग दिखाई दे रही है, कक्षा 12 रसायन विज्ञान का चैप्टर नंबर 2 विलयन सॉल्यूशन को हम आज स्टार्ट करेंगे। जो बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न इस पार्ट से बनेंगे वो हम यहाँ पे आपको एक करके डिफाइन करेंगे। ठीक है, तो ज़्यादा समय बर्बाद न करते हुए स्टार्ट करते हैं। कक्षा 12 रसायन विज्ञान का चैप्टर सेकेंड विलयन। ठीक है, तो सबसे पहले हम इस चैप्टर में बात करेंगे विलयन। नाम में ही सब कुछ छिपा हुआ है, तो विलयन यानी कि सॉल्यूशन, इसकी बात करने वाले हैं। विलयन किसे कहते हैं? तो दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण विलयन कहलाता है। दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण विलयन कहलाता है। ठीक है, इसी बात को हम यहाँ पे राइट डाउन कर रहे हैं और इसमें थ्योरेटिकल आपको पूरा मिलेगा। थ्योरी जिस तरीके से आपको पेपर में क्वेश्चन को करना है, जैसे पेपर में क्वेश्चन आएगा उस पेपर में क्वेश्चन किस तरीके से करना है उसको हम यहाँ पे आपको बोर्ड पे एक एक टॉपिक अच्छी तरीके से समझाएंगे। ठीक है, तो लिखते हैं। तो दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को विलयन कहते हैं। बात आपको अच्छी तरीके से समझ में आ चुकी होगी। अब बात यहाँ पे आया शब्द समांगी मिश्रण। समांगी मिश्रण का अर्थ होता है कि जिसमें अगर दो पदार्थ लिए हैं तो एक पदार्थ दूसरे में पूरी तरीके से घुल जाए। ठीक है, एक पदार्थ दूसरे पदार्थ में पूरी तरीके से जब घुल जाएगा तो ऐसा मिश्रण जो है वो समांगी मिश्रण कहलाता है। अर्थात तो समांगी मिश्रण आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया। और समांगी मिश्रण क्या होता है कि जब एक पदार्थ के अणु दूसरे पदार्थ के अणु में पूरी तरीके से, या एक पदार्थ जो है दूसरे पदार्थ में पूरी तरीके से जब घुल जाता है तो वो कहलाता है हमारा समांगी मिश्रण। जैसे चीनी प्लस पानी, चीनी और पानी को मिला देने पर क्या बन जाता है? शरबत बन जाता है, या कह सकते हैं मीठा पानी बन जाता है। तो चीनी पानी में पूरी तरीके से घुल गई, तो यहाँ पर चीनी पानी में जब पूरी तरीके से घुल गई तो ये दोनों चीजें शरबत बन गई। और शरबत क्या होता है? हमारा एक विलयन होता है। क्या होता है? विलयन। अर्थात इसके ये पदार्थ जो है इस पदार्थ में पूरी तरीके से घुल गया। तो एक पदार्थ जब पूरी तरीके से दूसरे पदार्थ में घुल जाता है तो वही क्या कहलाता है? हमारा समांगी मिश्रण कहलाता है। और समांगी मिश्रण ही विलयन होता है। ठीक है, अब बात करेंगे आगे। तो विलयन जो होता है उसमें दो चीजें होती है। विलयन दो पदार्थों से मिलकर बनता है। तो पहला जो पदार्थ होता है उसको हम बोलते हैं विलेय, सॉल्यूबल। और दूसरा जो पदार्थ होता है उसको बोलते हैं विलायक, सोलवेंट। पहला पदार्थ होता है विलेय जिसको हम सॉल्यूबल बोलते हैं, और दूसरा जो पदार्थ होता है उसको बोलते हैं सॉल्वेंट। अब विलेय क्या होता है? वह पदार्थ जो घोला जाता है, वह पदार्थ जो घोला जाता है विलेय कहलाता है। विलेय कहलाता है, यानी वह पदार्थ जो घोला जाता है, ठीक है, वो कहलाता है हमारा विलेय। जैसे चीनी और पानी का जो मिश्रण है उसमें चीनी क्या है? चीनी हमारा विलेय है। ठीक है, बात समझ में आ रही ना? चीनी हमारा क्या है? विलेय है। ठीक है, और पानी क्या है? तो जिसमें वो पदार्थ घोला जा रहा है, जिसमें विलेय घोला जाता है, तो यहां पे लिख देंगे हम जिसमें पदार्थ को घोला जाता है, जिसमें पदार्थ को घोला जाता है, यानी जिसमें पदार्थ को घोला जाता है वह कहलाता है हमारा विलायक। तो चीनी और पानी के मिश्रण, चीनी और पानी के जो विलयन है, चीनी और पानी का जो विलयन है, तो चीनी उसमें विलय हो गई और विलायक कौन हो गया? जल जो है या पानी जो है वो हमारा क्या हो गया? इसमें वही हमारा विलायक है।
ये बात आपको अच्छी तरीके से समझ में आ चुकी होगी कि जो पदार्थ घोला जाता है उसको हम विलेय कहते हैं, और जिसमें पदार्थ घोला जाता है उसको हम विलायक कहते हैं। क्लियर? अब एक चीज और यहाँ पे समझ लें आप अच्छी तरीके से कि विलेय जो होता है वो कम मात्रा में लिया जाता है। विलेय हमेशा कम मात्रा में लिया जाता है। विलायक जो होता है, विलायक की मात्रा अधिक होती है, ये अधिक मात्रा में लिया जाता है। ठीक है, बात समझ में आ रही है ना? तो ये बात यहाँ तक आपको अच्छी तरीके से समझ में आओगी, इसको आप राइट डाउन कर सकते हैं। ठीक है, विलयन दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को विलयन कहते हैं। जैसे चीनी और पानी का जो समांगी मिश्रण है वो क्या कहलाता है? शरबत कहलाता है, मीठा पानी होता है। ये एक प्रकार का विलयन है, और ये दोनों इसमें क्या है? ये विलेय है और एक विलायक है। यानी विलेय किसको कहते हैं? तो वह पदार्थ जो घोला जाता है विलेय कहलाता है। जैसे चीनी और पानी के समांगी मिश्रण में चीनी विलेय होता है। इसी तरीके से विलायक सॉल्वेंट जिसको बोलते हैं, जिसमें पदार्थ को घोला जाता है वो कहलाता है विलायक। ये इसकी मात्रा कम होती है विलेय की, और विलायक की मात्रा अधिक होती है। जल जो होता है विलायक होता है। समझ में आई बात? चलो आगे स्टार्ट करते। तो देखिए विलेयता किसी यौगिक या पदार्थ की किसी द्रव्य में घुलने की जो क्षमता होती है, किसी यौगिक या पदार्थ की किसी द्रव्य में घुलने की जो क्षमता होती है उसको कहते हैं विलेयता अथवा घुलनशीलता। यहाँ लिख दे रहा हूं मैं इसको कि किसी यौगिक या पदार्थ की किसी द्रव्य में, किसी यौगिक या पदार्थ की किसी द्रव्य में घुलने की क्षमता, घुलने की क्षमता को, घुलने की क्षमता को विलेयता या घुलनशीलता कहते हैं। विलेयता या घुलनशीलता कहते हैं। ये बात भी आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी कि किसी यौगिक या पदार्थ की किसी द्रव्य में घुलने की जो क्षमता होती है वही क्या कहलाती है? विलेयता या घुलनशीलता कहलाती है, सॉल्युबिलिटी कहलाती है। ठीक है, तो अब आगे हम बात करेंगे विलयनों के प्रकार की। विलयनों के प्रकार, ठीक है, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। विलयनों के प्रकार। तो विलयन कई प्रकार के होते हैं और कई आधारों पर होते हैं। ठीक है, कई आधारों पर। तो सबसे पहले जो आधार है, सबसे पहला जो आधार है विलेय और विलायकों के आधार पर। ठीक है, सबसे पहला जो है टाइप ए लिख दिया हमने, विलेय और विलायकों के आधार पर विलयन के प्रकार। ठीक है, विलेय और विलायक के आधार पर विलयन के, विलयनों के प्रकार। तो सबसे पहले विलयनों के प्रकार, क्या क्या कितने प्रकार के विलयन होते हैं हमारे? तो विलयनों के प्रकार में टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस, विलेय और विलायकों के आधार पर। सबसे पहले हम बात करेंगे विलेय और विलायकों के आधार पर विलयन कितने प्रकार के होते हैं, अर्थात ऑन द बेसिस ऑफ, on the basis of soluble and solvent। on the basis of soluble और solvent, यानी कि
विलेय और विलायकों के आधार पर जो विलयन के प्रकार होते हैं उनकी बात करेंगे। तो विलेय और विलायकों के आधार पर जो विलयन होते हैं हमारे, तो सबसे पहला उसमें होता है द्विअंगी विलयन। द्विअंगी विलयन, इसको कह सकते हैं बाइनरी सॉल्यूशन। बाइनरी सॉल्यूशन, द्विअंगी विलयन। तो इसमें क्या होता है, इसमें सीधा सीधा यही होता है कि एक विलेय और एक विलायक, यानी दो पदार्थों से मिलकर ये बना होता है विलयन, एक विलेय और दूसरा विलायक, ठीक है। अर्थात वे विलयन जो केवल दो अवयवों से मिलकर बने होते हैं, वे विलयन जो केवल दो अवयवों से मिलकर बने होते हैं वो कहलाते हैं हमारे द्विअंगी विलयन। द्विअंगी विलयन कहलाते हैं। तो वे विलयन केवल दो अवयवों से मिलकर बने होते हैं, वे कहलाते हैं हमारे द्विअंगी विलयन, ठीक है। इसमें केवल और केवल क्या होता है, विलेय, और एक होता है इसमें विलायक। दो अवयव मतलब दो पदार्थ हो गए, केवल एक विलेय होगा दूसरा विलायक होगा। इसमें एक विलेय होगा दूसरा क्या होगा, विलायक। विलेय और विलायक जब विलयन बनाते हैं तो वो कहलाते हैं हमारे द्विअंगी विलयन। समझ में आ रही बात। जैसे यहाँ पे मैंने ले लिया पानी, यहाँ ले लिया हमने जल की चीनी ले लिया, हमने यहाँ पे क्या ले लिया, विलेय में ले लिया चीनी, और विलायक में ले लिया हमने पानी। चीनी और पानी का मिश्रण बन गया हमारा, सॉल्यूशन हो गया, विलयन हो गया। तो एक विलेय और दूसरा विलायक, वह विलयन द्विअंगी विलयन कहलाता है, ठीक है। इसके बाद दूसरा जो होता है, सेकंड नंबर है इसमें त्रिअंगी विलयन। त्रिअंगी विलयन, ठीक है। तो त्रिअंगी विलयन क्या होता है, ट्रिपल सॉल्यूशन, ट्रिपल सॉल्यूशन। त्रिअंगी विलयन में तीन अवयव होते हैं। त्रिअंगी विलयन में क्या होते हैं, तीन अवयव होते हैं, यानी वे विलयन जो तीन अवयवों से मिलकर बने होते हैं। तीन अवयवों से मिलकर बने होते हैं। तो वे विलयन जो तीन अवयवों से मिलकर बने होते हैं वो त्रिअंगी विलयन कहलाते हैं। त्रिअंगी विलयन कहलाते हैं। अब ये कैसे त्रिअंगी विलयन होते हैं, जैसे हमने नमक ले लिया और प्लस चीनी ले ली, नमक और चीनी विलेय ले लिया, ये दोनों क्या हैं, विलेय हैं, और प्लस जल ले लिया, जल हमारा विलायक हो गया। समझ में आ रही है। तब हमें जो सॉल्यूशन प्राप्त होता है, तब हमें जो विलयन प्राप्त होता है, वो विलयन जो होता है हमारा त्रिअंगी विलयन होता है। कौन सा होता है, त्रिअंगी विलयन। समझ में आ रही बात। यानी दो विलेय ले लिया हमने, विलेय की संख्या कितनी ले ली, दो में, और विलायक एक ले लिया, और विलयन जो प्राप्त होगा वो प्राप्त विलयन हमारा त्रिअंगी विलयन कहलाएगा। अर्थात वे विलयन जो तीन अवयवों से मिलकर बने होते हैं त्रिअंगी विलयन कहलाते हैं। इसमें दो विलेय और एक विलायक होता है, विलयन त्रिअंगी कहलाएगा। समझ में आ गई बात, ठीक है। आगे अगला प्रकार है आपका विलेय और विलायकों की मात्राओं के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ द अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट एंड सॉल्यूबल।
ऑन द बेसिस ऑफ द अमाउंट ऑफ सोल्यूबल एंड सॉल्वेंट, यानी कि विलेय और विलायकों की मात्रा के आधार पर। अब देखेंगे किस तरीके से मात्रा के आधार पर क्या होते हैं। तो फर्स्ट नंबर इसमें होता है हमारा तनु विलयन। तनु विलयन, इसको हम कहते हैं डाइल्यूट सॉल्यूशन। तो तनु विलयन क्या होता है? ऐसा विलयन जिसमें विलेय की मात्रा कम और विलायक की मात्रा अधिक हो। अर्थात हमने चीनी ले ली 1 चम्मच और पानी ले लिया 2 बड़े पानी हमने ले लिया 2 गिलास। हमने चीनी ले ली 1 चम्मच और पानी ले लिया 2 गिलास। अब चीनी और पानी का हम विलयन बना रहे हैं, तो उसमें क्या होगा? वो पतला विलयन होगा, तनु होगा। तो मतलब सीधा सीधा यही है कि जब विलेय की मात्रा जो होती है वो कम होती है, बहुत कम होती है, और विलायक की मात्रा अधिक होती है, तो ऐसे विलयन जो है वो हमारे तनु विलयन कहलाते हैं। तो वे विलयन या ऐसा विलयन, ऐसा विलयन जिसमें विलेय की मात्रा कम तथा विलायक की मात्रा अधिक होती है, वो कहलाता है हमारा तनु विलयन। तनु विलयन कहलाता है। ठीक है, दूसरा हमारा है सेकंड नंबर सांद्र विलयन। इसको कहते हैं कॉन्संट्रेटेड सॉल्यूशन। सांद्र विलयन। तो अब तक हमने पढ़ा था तनु विलयन, ऐसा विलयन जिसमें विलेय की मात्रा कम, विलायक की मात्रा अधिक हो। ये भी बहुत सिंपल है, ऐसा विलयन जिसमें विलेय की मात्रा तो अधिक होती है और विलायक की मात्रा कम होती है। तो ऐसा विलयन, सांद्र विलयन कॉन्संट्रेटेड सॉल्यूशन जो होता है, ऐसा विलयन जिसमें विलेय की मात्रा अधिक, विलेय की मात्रा अधिक तथा विलायक की मात्रा कम होती है। ऐसा विलयन जिसमें विलेय की मात्रा अधिक तथा विलायक की मात्रा कम होती है क्या कहलाता है? सांद्र विलयन कहलाता है। सांद्र विलयन कहलाता है। ठीक है, तो विलेय और विलायकों की मात्रा के आधार पर अगला जो प्रकार है, थर्ड नंबर संतृप्त विलयन। संतृप्त विलयन ये अति महत्वपूर्ण है। संतृप्त विलयन, ठीक है, ये अति महत्वपूर्ण है। संतृप्त विलयन को कहते हैं सैचुरेटेड सॉल्यूशन। ये बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। संतृप्त विलयन और असंतृप्त विलयन दोनों बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण हैं और पूछे भी जाते हैं। तो संतृप्त विलयन क्या होता है कि ऐसा विलयन जिसमें विलेय जो होता है निश्चित अवस्था के बाद घूमना बंद हो जाता है। ऐसा विलयन जिसमें विलेय जो होता है विलायक में एक निश्चित
अवस्था के बाद, निश्चित स्थिति के बाद घुलना बंद हो जाता है, वो विलयन कहलाता है संतृप्त विलयन। ठीक है, तो वही हम यहाँ पे राइट डाउन कर दे रहे हैं। तो संतृप्त विलयन महत्वपूर्ण भी है। ऐसा विलयन जिसमें एक निश्चित स्थिति के बाद विलेय का घुलना बंद हो जाता है, वह कहलाता है संतृप्त विलयन। ठीक है, जैसे हम चीनी और पानी ले लिया हमने, चीनी और पानी को हम तब तक घोलते रहे जब तक कि वो चीनी उसमें बैठने ना लग जाए। ठीक है, एक निश्चित स्थिति ऐसी आती है, एक स्थिति ऐसी आती है जब हम चीनी को पानी में घोलते हैं तो चीनी का पानी में घुलना बंद हो जाता है। जब चीनी का पानी में घुलना बंद हो गया तो समझ लो वह विलयन जो होगा वो संतृप्त विलयन कहलाएगा। समझ में आ रही बात? अच्छी तरीके से ऐसा विलयन जिसमें विलेय की ठोस अवस्था तथा विलयन अवस्था के बीच में साम्य स्थापित हो जाता है, संतृप्त विलयन कहलाता है। अर्थात नमक को हमने पानी में इतना घोला कि घोलने के बाद क्या हुआ कि एक ऐसी स्थिति आ गई कि इस नमक ने, इस ठोस नमक ने इस द्रव में, इस विलायक में, इस जल में घुलना बंद कर दिया। जब घुलना बंद कर दिया तो धीरे धीरे क्या होता है कि वो नमक जो है वो इसकी पेंदी पर, इसकी तली पर इकट्ठा होना शुरू हो जाता है। अब ये ठोस नमक जो है इस जल में नहीं घुलेगा, इस विलयन में नहीं घुलेगा। इसी अवस्था को हम कहते हैं संतृप्त विलयन। अर्थात इन दोनों के बीच में साम्य स्थापित हो गया, ना तो ये जल ना तो ये विलयन इस ठोस में बदलेगा, ठोस में घुलेगा, ना ये ठोस इस द्रव में घुलेगा, इस विलयन में घुलेगा। इसी अवस्था को हम कहते हैं साम्य अवस्था और यही संतृप्त विलयन कहलाता है। ठीक है, अगला है इसमें असंतृप्त विलयन। ठीक है, असंतृप्त विलयन देखते हैं। तो असंतृप्त विलयन क्या होता है? अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। इसमें क्या होता है, इसमें जैसे हमने 2 गिलास पानी लिया और 2 गिलास पानी में हमने पता है कि 100 ग्राम चीनी घुल जाती है पूरी तरीके से। 100 ग्राम चीनी उसको संतृप्त विलयन बना देती है। सीधी बात ये है कि 100 ग्राम चीनी 2 गिलास पानी को संतृप्त विलयन बना देती है। तो संतृप्त विलयन से हम 100 ग्राम से 900 ग्राम ले ली चीनी, हमने कितनी ले ली? 900 ग्राम यानी संतृप्त से कम ले लिया। तो ऐसे विलयन जो होते हैं वो कहलाते हैं हमारे असंतृप्त विलयन, यानी कि जिनमें संतृप्त विलयन बनने से थोड़ी कम विलेयता होती है, जिनमें संतृप्त विलयन बनने से थोड़ी कम विलायक होता है, कम विलेय होता है। संतृप्त विलयन बनने से पहले यानी थोड़ा हल्का, थोड़ा कम जो विलेय होता है, तब वो विलयन जो होते हैं वो कैसे कहलाते हैं? असंतृप्त विलयन कहलाते हैं। इनको हम यहाँ पे राइट डाउन कर दे रहे हैं। तो असंतृप्त विलयन क्या होता है? ऐसा विलयन जिसमें विलेय की मात्रा संतृप्त विलयन बनने की अवस्था से कुछ कम होती है, क्या कहलाता है? असंतृप्त विलयन कहलाता है। जैसा कि मैं पहले भी बता चुका हूं कि 100 ग्राम चीनी अगर 2 ग्लास पानी में पूरी तरीके से घुल रही है, उसको संतृप्त विलयन बना रही है, तो हम 900 ग्राम चीनी जो है 2 ग्लास पानी के लिए अगर हम यूज करें तो ऐसा विलयन जो होगा, यानी संतृप्त विलयन बनने से थोड़ा कम स्थिति जो होगी, कम की अवस्था जो होगी, वो कहलाती है हमारा असंतृप्त विलयन। और तृप्त शब्द का तो वैसे ही अर्थ दिखता है, शाब्दिक अर्थ। तृप्त का मतलब क्या होता है? पूरी तरीके से भूख खत्म। तृप्त का मतलब पूरी तरीके से भूख को शांत कर दिया हमने, तो तृप्त कहलाता है। तो वही चीज यहाँ पे हमने लिख दी है। संतृप्त क्या होगा? संतृप्त का मतलब होगा पूरी तरीके से शांत हो गई भूख। ठीक है, तो ये आपका पूरी तरीके से यहाँ पे विलेय और विलायकों की मात्राओं के आधार पर जितने भी प्रकार थे उसके तनु विलयन, सांद्र विलयन, संतृप्त विलयन, असंतृप्त विलयन, ये सभी आपके यहाँ पे खत्म होते हैं। आगे बात करेंगे अगले टॉपिक की। ठीक है, आगे विलयनों के प्रकार जो है विलायक की भौतिक अवस्था के आधार पर। तो भौतिक अवस्था के आधार पर ये 3 प्रकार के होते हैं: गैसीय विलयन, गैसीय सॉल्यूशन, द्रव विलयन, लिक्विड सॉल्यूशन एंड ठोस विलयन। यानी कि ठोस विलयन जो होते हैं सॉलिड सॉल्यूशंस बोलते हैं। तो गैसीय विलयन क्या होता है? विलायक की भौतिक अवस्था के आधार पर है। तो सीधी बात यहाँ पे याद रखने का बेस्ट तरीका है कि गैसीय विलयन है तो विलायक क्या होगा? गैस अवस्था में होगा, और जो विलेय होगा वो ठोस, द्रव, गैस किसी भी अवस्था में हो सकता है। द्रव विलयन में क्या होगा? द्रव विलयन में विलायक जो होगा वो द्रव अवस्था में होगा, विलायक द्रव अवस्था में होगा द्रव विलयन में। ठीक है, और विलेय जो होगा वो ठोस, द्रव, गैस किसी भी अवस्था में हो सकता है। और इसी तरीके से ठोस विलयन में क्या होता है? ठोस विलयन में जो विलायक होगा वो ठोस अवस्था में होगा, अर्थात जिसमें वस्तु घोली जा रही है, जिसमें कोई विलेय घोला जा रहा है, कोई पदार्थ घोला जा रहा है, वो वस्तु ठोस अवस्था में होगी। और
बाद बाकी विलेय जो होगा वो ठोस, द्रव या गैस किसी भी अवस्था में हो सकता है। एक बार और दोबारा से रिवाइज करा दूं मैं, ये गैसीय अवस्था में, विलायक गैस अवस्था में होगा, और विलेय जो होगा ठोस, द्रव या गैस किसी भी स्टेट में हो सकता है, किसी भी अवस्था में हो सकता है। द्रव विलयन में विलायक द्रव अवस्था में होगा, और विलेय जो होगा वो ठोस, द्रव या गैस किसी भी अवस्था में हो सकता है। इसी तरीके से ठोस विलयन में जो विलायक होगा हमारा, वो विलायक जो होगा वो ठोस अवस्था में होगा, और विलेय जो होगा वो ठोस, द्रव या गैस किसी भी अवस्था में हो सकता है। इसी बात को हम यहाँ पे लिख देते हैं, ठीक है। तो जैसे कि अभी हमने समझाया था, गैसीय विलयन, गैसीय सॉल्यूशंस क्या होते हैं कि ऐसे विलयन जिनमें विलायक गैसीय अवस्था में होता है तथा विलेय ठोस, द्रव या गैस किसी भी अवस्था में हो सकता है, क्या कहलाते हैं हमारे, गैसीय विलयन कहलाते हैं। इसके बाद द्रव विलयन, लिक्विड सॉल्यूशन, ऐसे विलयन जिनमें विलायक जो होता है वो द्रव अवस्था में होता है तथा विलेय ठोस, द्रव या गैस किसी अवस्था में हो सकता है, वो कहलाता है हमारा द्रव विलयन। और तीसरा जो दिख रहा है हमको, ठोस विलयन, ऐसे विलयन जिनमें विलायक जो होता है वो ठोस होता है और विलेय जो होता है ठोस, द्रव या गैस किसी भी अवस्था में हो सकता है, ठोस विलयन कहलाते हैं। और विलेय विलायक एक बार से फिर रिवाइज करा दूं मैं, ये भूल गए हो तो, विलेय क्या होता है, जो चीज घोली जा रही होती है उसको कहते हैं हम विलेय, और जिस चीज में घोला जा रहा होता है, जिस पदार्थ में घोला जा रहा होता है कोई भी चीज को, कोई भी पदार्थ को, कोई भी यौगिक को, वो चीज जो होती है वो कहलाती है हमारी विलायक। बात समझ में आ रही है? तो ये यहाँ तक आपका क्लियर हुआ। आगे बात करते हैं अगले टॉपिक। तो लास्ट अवस्था है हमारी विलेय और विलायक की भौतिक अवस्था के आधार पर विलयनों के प्रकार। विलेय और विलायक की भौतिक अवस्था के आधार पर विलयन 9 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 9। मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ इस बात को कि ये 9 प्रकार के होते हैं। ये 9 प्रकार के होते हैं। अब इनको लिखने का तरीका, इनको याद रखने का तरीका, मैं बेस्ट तरीका बता रहा हूँ आपको। एक साइड में लिखते हैं आप विलेय और दूसरी साइड में लिखते हैं आप विलायक। अब ये किस तरीके से 9 प्रकार के होते हैं वो भी हम देख रहे हैं यहाँ पे। तो पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती हैं। कोई भी पदार्थ जो होता है 3 स्टेट में होता है, ठोस, द्रव और गैस। ये बात आपको समझ में आ रही है? इस साइड भी आप लिख लें, ठोस, द्रव और गैस। ठीक है। तो सबसे पहले ठोस के साथ मिश्रण, ठीक है, फिर ठोस का द्रव के साथ मिश्रण, और फिर ठोस का गैस के साथ विलयन। सीधी बात यहाँ पे, ठोस का ठोस के साथ विलयन, ठोस का द्रव के साथ विलयन और ठोस का गैस के साथ विलयन। इसी तरीके से फिर दोबारा हम लिख देते हैं, ठोस, द्रव, गैस। फिर इधर साइड में ठोस, द्रव और गैस। ठीक है। अब फिर दोबारा से अब बात करेंगे द्रव की। पहला एक का सबके साथ हो गया, इसी तरीके से दूसरा, द्रव का ठोस के साथ विलयन, द्रव का द्रव के साथ विलयन और द्रव का गैस के साथ विलयन। ठीक है। इसके बाद ठोस, द्रव, गैस, और यहां भी ठोस, द्रव और गैस। तो अब जैसे हमने एक बार तीनों का सिस्टम बन गया, फिर दोबारा से देखिए, गैस का ठोस के साथ विलयन, गैस का द्रव के साथ विलयन और गैस का गैस के साथ विलयन। तो कितने हो गए? 3 यहाँ पे बन गए हमारे, प्लस 3 हमारे यहाँ पे हो गए और प्लस 3 इधर हो गए। तो टोटल जो हमारे विलयन के प्रकार बने कितने होंगे? 9। और यही मैंने वहां पे लिख दिया है, 9 प्रकार के होते हैं। सबसे पहला ठोस का ठोस के साथ विलयन, उदाहरण में यहाँ लिख दे रहा हूँ, एग्जांपल लिख दे रहा हूँ इसके। ठीक है, ठीक है, समझ में आ गया होगा अच्छी तरीके से। ठोस का ठोस के साथ विलयन, तो ठोस का ठोस के साथ विलयन जो होता है Cu प्लस Zn। जब कॉपर को हम जिंक के साथ जोड़ते हैं, कि कॉपर को यदि ठोस का ठोस में ही विलयन करते हैं तो क्या मिलता है? पीतल मिल जाता है। क्या मिलता है? पीतल। होता है कि नहीं? Cu प्लस Zn ठोस का ठोस के साथ जो विलयन होता है। इसी तरीके से ठोस का द्रव के साथ, ठोस ले ले कोई, हमने ले लिया यहाँ पे नमक,
NaCl ले लिया नमक, और प्लस H2O जल ले लिया, तो क्या बन गया? नमकीन पानी बन गया। क्या बन गया? नमकीन पानी, शरबत भी कह सकते हैं इसको, ठीक है। हाँ, क्योंकि शरबत जो है बचपन में जब हम लोग थे तो नमक का पानी घोला, मिर्च डाली और चलो साहब शरबत बेचना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। इसके बाद ठोस का गैस के साथ विलयन। अब ठोस का गैस के साथ विलयन, तो ठोस मान लो यहाँ पे धुआं एक ठोस है, प्लस धुआं अगर हवा में घुल जाए, वायु में घुल जाए, तो ये धुआं प्लस वायु का जो मिश्रण है वो ठोस गैस का मिश्रण है। ये बात समझ में आ रही है। इसी तरीके से आगे और भी उदाहरण है, द्रव का ठोस के साथ मिश्रण। द्रव का ठोस के साथ मिश्रण, तो द्रव यहाँ ले लेंगे पारा और प्लस सोना। पारे को अगर सोने में घोलेंगे या सोने को पारे में घोलेंगे तो उनका भी क्या एक विलयन प्राप्त होगा। एक विलयन प्राप्त होगा तो वो द्रव और ठोस का विलयन होगा। द्रव का विलयन क्या होता है? तो फिर पानी ले लिया हमने, पानी को हमने शराब में घोल दिया। इसमें घोल दिया शराब को हम लोग एल्कोहल लिख देते हैं, ठीक है। पानी को हमने एल्कोहल में घोल दिया, तो ये क्या बन गया? हमारा द्रव का मिश्रण बन गया। इसी तरीके से द्रव और गैस का मिश्रण क्या है कि द्रव जो है पानी है, और पानी में हमने किसको घोल दिया? CO2 को घोल दिया, कार्बन डाइऑक्साइड गैस को घोल दिया। पानी में कार्बन डाइऑक्साइड गैस घोल दी, तो ये मिश्रण जो होगा क्या, ये जो सॉल्यूशन होगा, ये विलयन जो होगा द्रव और गैस का विलयन होगा। इसी तरीके से गैस को ठोस में, तो हाइड्रोजन गैस मान लो, यहाँ पे हाइड्रोजन गैस है। हाइड्रोजन गैस को हमने किसमें जोड़ दिया? पैलेडियम धातु में जोड़ दिया, ठीक है। पैलेडियम धातु में हाइड्रोजन का जो विलयन होगा वो क्या कहलाता है? हमारा ये गैस और ठोस विलयन कहलाता है। इसी तरीके से गैस और द्रव का विलयन, तो गैस और द्रव का विलयन, CO2 में जल घोल दिया हमने, कार्बन डाइऑक्साइड में क्या घोल दिया? जल। कार्बन डाइऑक्साइड गैस में जल, या जल में कार्बन डाइऑक्साइड गैस घोल दी, जल में कार्बन डाइऑक्साइड गैस घोल दी, तो ये हमारा क्या स्टेट हो जाएगी? हमारी गैस और द्रव का मिश्रण हो जाएगा, विलयन हो जाएगा। और इसी तरीके से गैस का गैस में, ये तो सब लोग जानते हैं, वायु, हवा। वायु अनेक गैसों का मिश्रण होती है। अनेक गैसों का मिश्रण जो होती है वो कौन होती है? वायु। तो वायु क्या है? एक विलयन है। बात समझ में आ रही है अच्छी तरीके से? चलो, तो ये आपका विलयन जो है पूरी तरीके से कंप्लीट यहाँ पर हो चुका है, ठीक है। विलयन नाम का जो टॉपिक है आपका पूरी तरीके से आपको कंप्लीट हमने करा दिया है। और इसी तरीके से अगर आपको और भी वीडियोस देखनी है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर वीडियो आपको पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ लाइक और वीडियो को शेयर जरूर करें, ठीक है, ताकि हम और भी अच्छी वीडियोस और भी आपको इम्पोर्टेंट टॉपिक जो है वो आपको प्रोवाइड करा सकें अच्छी तरीके से, ठीक है। तो ये बातें थोड़ी ध्यान में रखनी है, क्योंकि चैनल को इम्प्रूव भी कराना है आप लोगों को ही। आपका साथ मिलेगा तभी हम और अच्छी वीडियोस इस पर बना सकते हैं, ठीक है। धन्यवाद।